बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ थ्री डायमेंशंस डिस्कस कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 8.2 को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का लेक्चर जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 से मैं इसका आगाज़ करूंगा। इसकी स्टेटमेंट जो है, ये जो मैंने पिछला लेक्चर डिलीवर किया था क्वेश्चन नंबर 10 और 11 से, इसकी स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक, अगर आपको एक पॉइंट दिया हो और डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन दिए हों तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है। फिर आपको इसके अंदर दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, उसकी क्या कंडीशन होगी, वो तरीका आपको सीखने को मिलेगा। तो आइए लेक्चर का आगाज करते हैं। स्टेटमेंट ये है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन एल एंड एम इन सिमेट्रिक फॉर्म। हमने दो लाइनें हैं, ये एक लाइन एल है, ये एम है, इनकी सिमेट्रिक फॉर्म लिखनी है और फिर बताना है कि आया ये दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं। अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। ठीक है, ये है हमारी स्टेटमेंट। तो पहले हम सिमेट्रिक फॉर्म निकालते हैं। फर्स्ट वी फाइंड सिमेट्रिक form of the line L which passes through वो एक पॉइंट में से पास करती है। वो पॉइंट कौन से वाला है? पॉइंट ए दिया गया है स्टेटमेंट के अंदर, हमारी लाइन जो है इस पॉइंट में से पास करती है। एंड पैरेलल टू द वेक्टर, एंड पैरेलल टू, ये एक वेक्टर है बी जिसके कोऑर्डिनेट हैं 4, 3, -2। ठीक है, मसलन ये देखें, फर्ज किया कि ये वाली लाइन एल जो है ये मैंने फाइंड आउट करनी है और ये लाइन एल जो है ये पास करती है एक पॉइंट में से। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं? उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -1 एंड 0। अब ये वाली लाइन जो है ये एक वेक्टर के पैरेलल है। ये एक वेक्टर है, यहां पे वेक्टर बी, ये वेक्टर बी आ गया, वेक्टर बी के पैरेलल है ये लाइन। इसके कोऑर्डिनेट हैं 4, 3, -2। यानी इसका मतलब है कि अगर ये वेक्टर है तो वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो डायरेक्शन रेशो होते हैं। यानी इसके डायरेक्शन रेशो किसके बराबर आ गए? लैम्डा म्यू गैमा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 4, 3 एंड -2। तो जब हमने इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन मालूम करनी होती है तो उसके तीन फार्मूले हैं हमारे पास। तीन फार्मूले क्या हैं? अगर एक पॉइंट दिया हो और डायरेक्शन को साइंस दिए हों तो निकाल सकते हैं। एक पॉइंट दिया हो, डायरेक्शन रेशियोज दिए हों। मैंने आपको कहा था कि 90% क्वेश्चंस के अंदर ये वाला फार्मूला यूज होता है, z-z1 ओवर गैमा। ये फार्मूला तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें एक पॉइंट दिया हो और डायरेक्शन रेशियोज दिए हों। अब ये एक पॉइंट हमें गिवन है जिसमें से ये लाइन पास कर रही है। इट मींस दैट x1, y1, z1 आर गिवन। और चूंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो अगर लाइनें पैरेलल हों तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल। तो जो डायरेक्शन रेशियोज इसके हैं, जो डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के हैं वही इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो लिहाजा इसके भी डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे? लैम्डा म्यू गैमा, ये 4, 3 और -2 के बराबर आ जाएंगे। तो यहां पे फिक्रा लिखेंगे, बिकॉज the required line is parallel to B whose direction ratios are 4, 3, -2. Therefore
direction ratio of required line are also किसके बराबर होंगे जी? लैम्डा म्यू गैमा बराबर आ गया 4 3 माइनस 2 के। तो फिर यूजिंग ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं हम, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 ओवर लैम्डा म्यू गैमा। जब इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे तो ये आ जाएगा x1 y1 z1। क्या है हमारे पास? ये x1 y1 z1। x माइनस 2 is equal to y plus 1 is equal to z minus 0 ओवर लैम्डा म्यू गैमा की जगह पे आ गया 4 3 माइनस 2। ये आ गई जी सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। लेकिन हमें जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए जो है पैरामीट्रिक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो देयरफॉर अब हम इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। फर्ज कर लिया कि ये पैरामीटर t के बराबर है x माइनस 2 ओवर 4, ये आ गया y प्लस 1 ओवर 3 z ओवर माइनस 2 इज इक्वल टू t। अब इसका फार्मूला मैंने क्या बताया था? x इज इक्वल टू, इसका साइन चेंज कर दें और इसको t से मल्टीप्लाई कर दें। इसको हल करके देखें, ये x माइनस 4 ओवर t के बराबर ही आएगा। y इज इक्वल टू माइनस 1, इसका साइन चेंज कर दिया, इसको t से मल्टीप्लाई कर दिया। z इज इक्वल टू, अब ये तो पॉइंट यहां पे है ही नहीं, सिर्फ माइनस 2t आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन L आ गई, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन आ गई। अब हम दूसरी इक्वेशन को पकड़ते हैं m को, और इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। नाउ वी फाइंड सिमेट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ m। अब सिमेट्रिक फॉर्म जो है, ये लाइन जो है ये किस पॉइंट में से पास करती है? -1 3 और 5 में से। ये देखिए जरा, ये कोई लाइन है, ये लाइन m है, ये पास करती है एक पॉइंट में से जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 3 एंड 5, -1 3 एंड 5। और ये लाइन पैरेलल है किसके? एक वेक्टर के c, जिसके डायरेक्शन रेशियो हैं 1 7 एंड 3, 1 7 3, यानी लैम्डा म्यू गैमा किसके बराबर है? 1 7 3। तो फिर ये पॉइंट आ गया, और जो डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के हैं वही इस लाइन के होंगे, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, इनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो जो डायरेक्शन रेशियो इसके हैं वही इसके होंगे। तो डायरेक्शन रेशियो भी आपके पास आ गया, पॉइंट भी आ गया। तो फिर इस फार्मूले को यूज करते हुए हम इसकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। नाउ वी फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सिमेट्रिक फॉर्म। नाउ वी फाइंड सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ m passing through P, जिसके कोऑर्डिनेट -1 3 5, एंड पैरेलल टू C, जिसके कोऑर्डिनेट हैं जी 1 7 एंड 3। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ m आर, m लाइन के डायरेक्शन रेशियो किसके बराबर आ गए? 1 7 3। ठीक 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 ठीक। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए, अगेन वी शैल यूज दिस फार्मूला हियर, व्हाट यू विल गेट, ये आ जाएगा x। अब ये x1 y1 z1 का ये रोल अदा करेगा,
x1 y1 z1। तो ये प्यारे बच्चों आ गया x + 1 y - 3 z - 5 ओवर लैम्डा म्यू गैमा की जगह पे क्या आ गया 1 7 एंड 3। दिस इज द सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन m। हमें इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म चाहिए तो मैं ये सपोज कर लेता हूं कि दिस इज इक्वल टू द पैरामीटर s। तो x किसके बराबर आ गया फिर -1, इसको उठा कर इधर ले जाएं प्लस s। y इज इक्वल टू, इसका साइन चेंज किया, इससे मल्टीप्लाई किया, फिर z किसके बराबर आ गया, इसका साइन चेंज किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 5 + 3s। ये आ गई जी हमारे पास लाइन m इन पैरामीट्रिक फॉर्म। हम सपोज कर लेते हैं, अब हमने बताना है कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं। एक क्वेश्चन का एक हिस्सा तो कंप्लीट हो गया ना, ये सिमेट्रिक फॉर्म इसकी भी निकल आई, सिमेट्रिक फॉर्म इसकी भी निकल आई। उसके बाद आगे हमने बताना है कि लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अब साबित करेंगे कि ये लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं लेट द लाइंस L and M intersect at A B P इस्तेमाल हो चुका है, तो R नाम रख लेते हैं जी पॉइंट का। इस पॉइंट के ऊपर दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी ये वाला जो पॉइंट है इट इज कॉमन टू बोथ L एंड M। ये लाइन L आ गई, ये लाइन M आ गई। अब ये वाला जो पॉइंट है R, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x0 y0 z0, अब ये वाला पॉइंट लाइन L के ऊपर भी लाई करेगा, लाइन M के ऊपर भी लाई करेगा, तो फिर दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है कि दोनों लाइनों में कोई ना कोई पॉइंट कॉमन जरूर है। देयरफॉर L and M, therefore LM becomes, लो जी L किसके बराबर आ जाएगी x0, क्योंकि ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी लाई करेगा, 2 + 4t y0 is equal to -1 + 3t, z0 is equal to -2t, 2t fruity, right? And अब x0 y0 z0 यहां पे भी आएगा, तो ये बन जाएगा x0 is equal to -1 + s, y0 3 + 7s, z0 is equal to 5 + 3s। ठीक 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 ठीक। अब ये भी x0 है, ये भी x0 है, तो फिर ये दोनों आपस में बराबर होंगे, y0 y0 ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका कुछ नाम दे देते हैं हम, इसका रख देते हैं जी नंबर L1 कह देते हैं इसको, और इसको L2 कह देते हैं। ठीक है, अब इक्वेटिंग L1 एंड L2 व्हाट यू विल गेट, 2 + 4t is equal to -1 + s, फिर उसके बाद -1 + 3t, -1 + 3t will be equal to 3 + 7s, 3 + 7s। उसके बाद फिर -2t is equal to 5 + 3s। ठीक 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 ठीक। हमने फर्ज कर लिया इसका नाम है (1), (2), (3), बस 3 तक ही भाई। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एस और टी की वैल्यूज निकाल लेंगे, वो थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई
तो इसका मतलब है कि ये जो हमने कहा था कि ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये कंडीशन दुरुस्त होगी और लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। तो वो फिर जो t की वैल्यू आएगी, वो t की वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे तो हमें x0 y0 z0 मिल जाएगा, या s की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो हमें x0 y0 z0 मिल जाएगा। 1 and 3 can be written as 1 and 3, 2 सॉरी कर लेते, 2 1 and 2 can be written as 4t माइनस s, 2 और 1 3 हो गया जी, इज इक्वल टू 0। इसको मैंने कह दिया डैश। उसके बाद ये आ गया 3t माइनस 7s। आप ऐसा करें कि इस तरह ना करें, आप फ्रॉम वन s की वैल्यू निकाल लें। s किसके बराबर आ गया, s इज इक्वल टू, ये आ गया 40 प्लस 3। इस तरह आसान हो जाएगा ये, और इसको उठाकर 2 में पुट कर दें। ये आ गया नंबर 4, पुट इन नंबर 2, एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दी। -1 प्लस 3t इज इक्वल टू 3 प्लस 7, s की जगह पे आ गया 4t प्लस s। दिस इज फर्दर इक्वल टू -1 प्लस 3t इज इक्वल 3 प्लस 28, 4t प्लस 3 प्लस 21, 28t, ओहो, प्लस 21। उसके बाद इनको एक तरफ रखें, -1 -3 -21 इज इक्वल टू 28, t में से 3t माइनस कर दिए तो ये आ गया 25t इज इक्वल टू -25। अरे वाह, t की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -1 के बराबर। इसको पुट कर दें 4 के अंदर, पुट इन 4, यू विल गेट s इज इक्वल टू 4 into -1 plus 3। योर आंसर इज -1। अरे वाह, s भी निकाल लिया। अब ये दोनों वैल्यूज को उठाकर नंबर 3 में पुट करें। पुट s and t इन नंबर 3। अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। -2 into -1 इज इक्वल 5 प्लस 3 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, 5 में से 3 निकाले 2। अरे वाह, क्या बात है, तीसरी इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। हेंस द लाइंस इंटरसेक्ट्स एट और x0 y0 z0। अब हमने x0 y0 z0 निकालना है, तो चाहे इसको चूज कर लें, चाहे इसको चूज कर लें, चाहे इसको चूज कर लें। x0 किसके बराबर है जी, 2 प्लस 40, y0 इज इक्वल टू -1 प्लस 3t, z इज y0 z माइनस z0 इज इक्वल टू -2t, -2t। अब t की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, -1, पुट t इज इक्वल टू -1। तो x0 किसके बराबर आ गया, 2 -4, योर आंसर इज -2। y0 किसके बराबर आ गया, -1 -3 -4 आ गया। z0 is equal to -2 into -1, your answer is 2। तो therefore r point of intersection किसके बराबर आया, -2 -4 and 2। क्वेश्चन जो है वो काफ़ी लेंथी है, तो इसलिए मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ यहीं पे। ख़त्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है, और एक बात याद रखें कि लेक्चर को शुरू से लेकर आखिर तक वॉच किया करें, क्योंकि लेक्चर का एक रिदम होता है, ठीक है। अगर आप दरमियान में देखेंगे तो फिर आपको कतई तौर पे समझ नहीं आएगी।
तो अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ भी आएगी और लेक्चर पसंद भी आएगा। और लेक्चर पसंद आ जाए तो फिर लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और एक और बहुत अहम बात, कि जब आप वीडियो वॉच करते हैं तो अगर तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो लिखा हुआ आ रहा होता है रेड कलर का सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको टच करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हर नया आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन के बटन को भी दबाइए, तो फिर जो भी लेक्चर हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।